पिछले लेक्चर में आपने देखा कि किस प्रकार सिराज के गद्दी पर बैठने से लेकर अलीगंज की संधि तक की घटनाएं घटित हुई। अलीगंज की संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक उद्देश्य बन गया कि बंगाल के प्रशासन के ऊपर प्रभावी नियंत्रण कायम करना है। दूसरे, बंगाल वाले क्षेत्र से फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करना है। और इन दोनों कार्यों के लिए जरूरी था कि सिराज को गद्दी से हटाया जाए और अपने किसी मनपसंद व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो कंपनी को सहूलियत देने को तैयार हो, कंपनी की बातें मानने को तैयार हो, गद्दी पर बैठाया जाए। नवाब पद को के परिवर्तन को लेकर के कंपनी और बंगाल में जो व्यापारी वर्ग था और जो स्थानीय राजा थे, जमींदार थे, ये सब लोग एक मत थे। क्योंकि चाहे वो जगत सेठ हों, चाहे राय दुर्लभ हों, चाहे लतीफ खान हों, कोई भी युवा नवाब के जो प्रयास थे सत्ता संतुलन के या दरबार में अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने और जो पुराने हित साधक थे उनको नियंत्रित करने के, ये लोग उसके खिलाफ थे। और वैसे भी उस समय भारत में सत्ता परिवर्तन कोई गंभीर मुद्दा नहीं माना जाता था। व्यापारी अपने लाभ के लिए किसी को भी समर्थन दे देते थे। तो इस पृष्ठभूमि में क्लाइव ने मीर जाफर की तरफ अपना ध्यान लगाया। मीर जाफर जो कि सिराज की सेना का सेनापति था, उसने उसके साथ गठजोड़ किया। इतिहासकारों में इस बात को लेकर के थोड़ा वाद विवाद है कि सिराज के दरबार में पहले से एक षड्यंत्र था जिसमें सैनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बंगाल के का व्यापारिक जगत एकजुट था। वो नवाब को हटाना चाहता था और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया, या फिर अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा जिसका लाभ इन लोगों ने उठाना चाहा। तो ये विवाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण ये है कि एक षड्यंत्र रचा गया जिसकी परिणति बंगाल में नवाब के शासन के पतन, प्लासी के युद्ध के साथ हुई। तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब के समक्ष अपनी कुछ डिमांड रखी। उसने कहा कि बंगाल का नवाब अलीगंज संधि का पालन नहीं कर रहा है। साथ ही साथ उसने बंगाल के नवाब को कहा कि वो कासिम बाजार, ढाका, जुदा बालेश्वर और चंद्रनगर के अलावा कुछ और जो छोटी छोटी फ्रांसीसी बस्तियां थीं, उनका नियंत्रण अंग्रेजों को सौंप दे। सिराज इन मांगों को स्वीकार नहीं कर सकता था। इन मांगों को स्वीकार करने का मतलब था अपनी प्रभुसत्ता को बिल्कुल अंग्रेजों के हाथ में दे देना। नतीजा, उसने युद्ध करने का फैसला किया। सिराज बहुत अच्छे से जानता था अलीगंज संधि से पहले की जो परिस्थितियां थी, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की अफवाह, विश्वासघाती अधिकारियों का उसकी सेना में होना, इन सब बातों से वो परिचित था। उसने मीर जाफर के ऊपर भरोसा किया। वो मीर जाफर के घर गया, उसने उसके साथ डिनर किया और उससे रिक्वेस्ट करी कि वो अपना पूरा सहयोग सिराज को दे। यहाँ तक कहा जाता है कि सिराज ने अपनी पगड़ी मीर जाफर के कदमों में रखी और कहा कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। और मीर जाफर ने उसको आश्वासन दिया कि हाँ, वो सिराज की तरफ से अच्छे से लड़ेगा। 23 जून 1757 मुर्शिदाबाद से कुछ दूरी पर प्लासी के मैदान में ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसने भारत के भाग्य को बदल दिया। युद्ध के नाम पर ये एक विश्वासघात था, षड्यंत्र था। मीर जाफर के नेतृत्व में सिराज की सेना का बहुत बड़ा हिस्सा लड़ा ही नहीं। सिराज के वो सेना नायक जो ठीक से लड़ रहे थे, उन्होंने भी जब देखा कि मीर जाफर के सैनिक अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं, तो उन्होंने भी युद्ध भूमि से अपने कदम पीछे खींच लिए और कुछ ही देर में युद्ध समाप्त हो गया। सिराज युद्ध भूमि से पलायन कर गया और 2-3 दिन के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
प्लासी के युद्ध के परिणाम को लेकर के विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। हालांकि प्लासी के युद्ध के बाद जो हुआ उसको प्लासी की लूट के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसको एक नए युग की शुरुआत कहा, सर यदुनाथ सरकार, या फिर कुछ लोगों ने इसको एक क्रांति कहा। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आते हैं, तो प्लासी के युद्ध से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। इससे पहले हमें ये भी देखना होगा कि इसके बाद बक्सर का युद्ध होगा, उसके बाद द्वैत शासन है, इलाहाबाद की 2 संधियां हैं। तो ये जब लेक्चर की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो सबसे लास्ट में एक लेक्चर हम लोग देंगे जिसमें प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे उत्तराखंड पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, जहाँ पर इतिहास सामान्य अध्ययन में भी आ रहा है, वहाँ पर किस तरह के प्रश्न हैं, और वैकल्पिक विषय में किस तरह के प्रश्न हैं, उनका विश्लेषण किया जाएगा।